हमको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी। धर्म वगैरह का जैसे बोलते हैं लोग कि धर्म के लिए क्या हुआ है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। हाँ, उन्होंने सबके लिए हेल्प की है। अब चाहे ये देखो, वो जो अयोध्या में राम मंदिर था वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। और वो जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल उन्होंने करवाया था वो काफ़ी अच्छा था। 3 तलाक वगैरह उन्होंने करवाया, वो भी काफ़ी अच्छा था। इवन अब जो मस्जिद वगैरह, वो भी इतना कौन करता है। कांग्रेस के टाइम पे तो मैंने इतना डेवलपमेंट नहीं सुना था, लेकिन हाँ, अब मैंने देखा है। आप एक चुनाव की बात करते हो तो इसकी भी बात करो कि जिस देश की जिस स्टेट की सरकार गिर जाएगी किसी भी कारणवश, आप उसके लिए क्या करोगे? इसकी नीयत गवर्नमेंट की ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी का भी चल रहा है कि मोदी साथ में चुनाव कराना चाहती है, अपना छोटी छोटी पार्टियों को नुकसान ना हो, तो इसको करने में कोई दिक्कत। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना जायसवाल और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़। रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नेहरू विहार लोगों से व्यूज़ जानने कि 2024 में किसकी सरकार आएगी। तो चलिए शुरू कर। 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट बेस पे आपका माइंडसेट क्या है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? किसकी बननी चाहिए भाई? बीजेपी की। मैम ऐसा क्यों? बीजेपी की क्यों बननी चाहिए? क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कुछ किया है उन्होंने। हाँ। जैसे वो जो एक, वो सिर्फ ना ये धर्म वगैरह का जैसे बोलते हैं लोग कि धर्म के लिए क्या हुआ है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। हाँ, उन्होंने सबके लिए हेल्प की है। अब चाहे ये देखो, वो जो अयोध्या में राम मंदिर था वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। और वो जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल उन्होंने करवाया था वो काफ़ी अच्छा था। 3 तलाक वगैरह उन्होंने करवाया, वो भी काफ़ी अच्छा था। इवन अब जो मस्जिद वगैरह, वो भी इतना कौन करता है। कांग्रेस के टाइम पे तो मैंने इतना डेवलपमेंट नहीं सुना था, लेकिन हाँ, अब मैंने देखा है। अच्छा, राम मंदिर से और धारा 370 ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, आता नहीं है। एसएससी की तैयारी मेरा बेटा कर रहा है। अच्छा, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या? धारा 370 और राम मंदिर से बनने का और ये हटने का फायदा क्या हुआ है? फायदा तो हुआ है यार। देखो, अब ऐसा मेरे को पूछा जाएगा तो मेरे को लगता है कि इंडिया में ना काफ़ी अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट भी हुई भी है। लेकिन अगर राम मंदिर का देखा जाए तो आई गेस वहाँ पर पहले मस्जिद थी, है ना, तो उसको हटके वो मंदिर बना है, वो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस वगैरह में ऐसा नहीं हुआ था। एक देश एक चुनाव, इससे क्या सहमत है? अभी ये चर्चे में है। हाँ ठीक है, एक्चुअली गवर्नमेंट के ना बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, साथ में चुनाव होता है, तो अगर इसको सही वे में किया जाए, मतलब इसकी नीयत गवर्नमेंट की ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी का भी चल रहा है कि मोदी साथ में चुनाव कराना चाहती है, अपना छोटी छोटी पार्टियों को नुकसान ना हो, तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो इससे क्या छोटी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? आपको क्या लगता है? यही तो देखना है कि छोटी पार्टियों का प्रतिनिधित्व बराबर हो। ऐसे मान लो मीडिया के फुटेज हो गए, कुछ भी हो गया, उनको बराबर मिले। अगर लोकतंत्र सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो ये, तो कोई बुराई नहीं है। हाल ही में एक मुद्दा और भी चल रहा है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत, सिर्फ भारत ही कहा जाएगा। और गेस्ट ने भी, जैसे हमारे मोदी जी को गेस्ट के तौर पे भी बुलाया गया, तो उसमें भारत के पीएम लिखा गया है। तो इस पे क्या कहेंगे? अभी तक ना हम गलती कर रहे थे कि इंडिया लिख रहे थे केवल, अब सही किया गया है मेरे हिसाब से। क्योंकि अपने संविधान में आप पढ़ोगे ना, उसमें लगा है इंडिया डेट इज भारत। इंडिया यूज कर लो, भारत यूज कर लो, दोनों यूज करना। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या चूज करेंगे, तो आप क्या चूज करेंगे? वैसे क्या चूज करें, दो लोगों से क्या, वो दोनों एक ही हैं। इंडिया भारत अलग थोड़ी है। आप इंडिया यूज कर लो जब जहाँ ठीक लगे वहाँ, और नहीं लग रहा तो आप भारत यूज कर लो। और मैं अगर सोचूंगा ना तो मैं भारत यूज करूंगा, क्योंकि अपनी जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मैम आपका नाम क्या है? प्रति। देश एक चुनाव, इससे क्या सहमत है? ऐसा होना चाहिए भारत में? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। मैम क्यों होना चाहिए ऐसा? इससे आते हैं, आपके पास भी आते हैं। इससे सरकार के खर्चे बढ़ने कम होंगे। और क्या, और बहुत से फायदे हैं। तो मतलब टाइम की भी बचत होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? पहली बात तो मैम, ये जनता के मूड के ऊपर डिपेंड्स करता है। और लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड वो किसको वोट देगा, अपना नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आपको जो दूसरा मत था, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मैम यहाँ पे सारे लोग, आप जितने लोगों का भी इंटरव्यू लेंगे, सारे आई थिंक सिविल सर्वेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बुक्स में, अपनी पॉलिटी में पढ़ा है कि लोकतांत्रिक देश की कुछ खासियत होती हैं, जैसे कि चुनाव करवाना, ठीक है। आप जब राज्यसभा का चुनाव देखते हैं या लोकसभा या विधानसभा का चुनाव देखते हैं, अगर सारा चुनाव एक ही टाइम पे होगा तो हम चूज़ करने में कहीं कहीं गलती कर सकते हैं। हम पैसे का एक बार सेविंग तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चुनाव में यहाँ गलती करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक सरकार, एक आदमी का कभी कभी हवा चलती है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस हो, मोदी जी हो, भाजपा हो, किसी का भी अगर हवा चल रही है, ठीक है, चुनाव में, तो हर जगह एक ही राजनीतिक रण हो जाता है। हम जगह जगह के मुद्दे को पहचान नहीं पाएंगे,
ठीक है, अलग अलग जगह के जैसे क्षेत्रीय मुद्दे हों, लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। बड़ी पार्टियों का ध्यान हर जगह को उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे कम हो जाएंगे, जिससे हमारा जो रूरल डेवलपमेंट होता है सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हो जाएगा। ओके, एंड लोकतांत्रिक देश की पहचान है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं एक भाजपा का ही एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मान लीजिए कोई XYZ है, अगर एक देश एक चुनाव की बात हो जाएगी तो वो सारा केंद्रित सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो जो जनता के पास एक ऑप्शन होता है ना कि ये सरकार हमें पसंद नहीं आई तो हम इसको गिरा देंगे, ठीक है। अभी तत्काल में जैसे कुछ चुनाव, जैसे कर्नाटक में गवर्नमेंट का गिरना, अभी एक टाइम पे चुनाव होता तो क्या होता है कि एक ही हवा में सारा एक जगह जीत दिया जाता है, ठीक है, दोबारा वही क्रिएट कर दिया था। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि ये काम पहले भी होता था, सारे चुनाव एक टाइम पे होते थे, तो मैम उस टाइम का जो टाइम पीरियड था, हम देश वो हमारा जो है 1900 लगभग 51 की बात है, तो हाँ 51-52 से स्टार्टिंग की बात है, तो उस टाइम पे हम नए आज़ादी हमको मिली थी, नया हमारा चुनाव होना था, तो हमारी कहीं सरकार तो थी नहीं, तो एक जगह चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी भी थी और हमारे लिए चुनौती भी थी, ठीक है। लेकिन आप लोकतंत्र की ये खासियत है कि जब सरकारें नहीं चल पाती हैं, जनता का विश्वास नहीं रह जाता है, तो सरकारें गिर जाती हैं, ठीक है। जब एक देश आप एक चुनाव की बात करते हो तो इसकी भी बात करो कि जिस देश की जहाँ जिस स्टेट की सरकार गिर जाएगी किसी भी कारणवश, आप उसके लिए क्या करोगे, ठीक है, आप उसके लिए क्या करोगे। और आप पैसे की बात करो, अभी तक चुनाव होते आए हैं, चुनाव जनता के पास एक ऐसी कड़ी है जिससे वो नेताओं को अपने करीब लाती है और नेता पब्लिक के करीब आता है, उनकी समस्याओं को जानता है, उसके लिए काम करता है। जब एक ही बार चुनाव होगा तो जनता और नेताओं का जो आपसी संबंध होता है वो बस एक बार हो पाएगा। आपका नाम क्या है? रवि कुमार। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार आएगी? हमको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, ऐसा क्यों सर? इसमें देख रहे हैं इतने महंगाई चल गया है, कोई स्टूडेंट के प्रति कोई व्यवस्था नहीं है, सिस्टम इसका अच्छा नहीं है, और जो बेरोजगारी का दर है हमेशा बढ़ रहा है, हंगर इंडेक्स का मामला है, बहुत तरीका के मैटर्स है जो देश में होना चाहिए वो व्यवस्थित तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। शिक्षा का मैंने जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, एजुकेशन पर कोई उसका प्रभाव नहीं है, उसके केंद्र में सरकार है, हर एक स्टेट के प्रति उसका अच्छा ध्यान होना चाहिए। जो अच्छा, कांग्रेस से क्या उम्मीद है? अगर कांग्रेस आए लोकसभा में, कांग्रेस की जीत होती है तो क्या उनसे क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा बात माना जाता है कि अगर कोई नया चेहरा आता है तो कुछ यूथ के लिए अच्छा करता है, और हमारे जीवन के लिए भी अच्छा सफल माना जाता है। एक ही व्यक्ति लगातार सत्ता में रहते हैं तो कुछ देश के लिए अलग कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, कुछ सक्सेस उसका कुछ नहीं मिल पाता है, और लोगों को जो उम्मीदें रखते हैं उससे, स्टूडेंट हो या शिक्षा का मामला हो या बेरोजगारी का लेवल हो, किसी भी तरह के मुद्दा हो, वो उम्मीद सही से नहीं मिल पाता है। लेकिन लोग कुछ उम्मीद करते हैं कि अगर नई सरकार बनती है तो फिर देखा जाए उसमें कुछ उम्मीदें लोग रखते हैं कि अच्छा कुछ करेगा। और कांग्रेस की सरकार में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो जैसे रेलवे की वैकेंसी है, चाहे और किसी लेवल के वैकेंसी है, वो साल से 2 साल के अंदर आ जाती थे, और इसमें बहुत सारे चीज़ नहीं आ पाते हैं। अगर कोई बहाली रेलवे में अगर आती है तो अगर वह 19 में आता है तो 23 में होता है, मैंने 4 साल 5 साल का गैप चला जाता है, इसलिए ये सब समस्या थोड़ा सा है। और इनकी सरकार में बेरोजगारी काफ़ी है, हंगर इंडेक्स का मामला है, और तो कांग्रेस से ये उम्मीद है कि ये सब परिवर्तन वो करे, जो इस उम्मीद है, और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कुछ हम कि मैंने वह ऐसा ठीक ही करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति सत्ता का जो लेवल है उस सत्ता में बने रहने चाहते हैं, और कोई भी जो सत्ता में वो अपने कंट्रीब्यूशन को अच्छा नहीं बता सकते हैं कि हम खराब किए, वो गलत किए, क्योंकि सब अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। जैसे मोदी की सरकार है भी केंद्र में, तो मोदी भी चाहते हैं कि हम जो किए अच्छा किए हैं, कुछ पब्लिक को लग रहा है कि नहीं हमारे लिए ख़राब किए हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जो हंगर इंडेक्स का समस्या अभी हमारे यहाँ लोग मैंने कि भूखा, बहुत सारे लोग को मैंने मरा, अकाल की स्थिति है, मैंने बहुत सारे लोग हैं कि अभी शिक्षा की स्थिति में हर पर्सन है जो कि मैंने यूपीएससी में तैयारी करता है और उसके पास अच्छा पैसा नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं करा कि हम भी यूपीएससी की तैयारी करें, अच्छा जगह रखें, अच्छा प्रोफेशन से एजुकेशन पाएँ, हम अच्छा लेवल से जीवन में सेक्रीफाइस करें। तो बहुत सारी चीज़ है, ये सब देखा जा रहा है। कोविड के बाद जीडीपी का जो मामला है देश में लगातार इस तरह का मामला चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं है, यही सब चीज़ है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए किसी का भी सरकार बने, एक नया चेहरा आता है तो लोग परिवर्तन का उम्मीद रखता है, और जो भी होगा सीक्वेंस से सही होगी, लेकिन एक नई सरकार का बनने की चाहत है, वांटेड है। थैंक यू सो मच सर।